बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अपने सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करते हुए आज रामचरितमानस की इस कड़ी में आज मैं आप लोगों के बीच में जीवन का वो रहस्य लेकर आ रही हूँ। जब जीवन में हम बेहद परेशान हो जाते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हमें जब सफलता नहीं मिलती है, उस समय मन में बहुत सारे नकारात्मक ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ऊर्जा खो बैठते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ें जिससे कि हमें जीवन में सफलता मिले और हमारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएं। तो आज आप सभी लोगों को मैं रामचरितमानस की उन चौपाइयों के बारे में बताती हूँ। अगर आप उन चौपाइयों को मन से, हृदय से करते हैं तो आपके कार्यों में आ रही सारी असफलताएं दूर होंगी और आप जीवन में एक नया मूल मंत्र प्राप्त करेंगे। ये केवल मंत्र ही नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इन चौपाइयों के अर्थ और उनके गहरे संदेश के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे आप उनका सही जप कर सकें और उनको पढ़ सकें। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है आस्था और विश्वास। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि हमें बिना आस्था और समर्पण के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगर हमें समर्पण और आस्था हमने सीख ली तो सफलता हमारे कदमों पर होती है। तो सबसे पहली चौपाई है सीता राम चरण रेति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। इस चौपाई का अर्थ है कि प्रभु के चरणों में अटूट विश्वास और भक्ति रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कृपा निरंतर बढ़ती रहती है। हम कठिनाइयों में होते हैं तब हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। बाधाओं को दूर करने के लिए एक चौपाई आपको मैं और बताती हूँ। कई बार हम मेहनत के बावजूद भी जीवन में सफल नहीं होते हैं और बाधाएं हमें घेर लेती हैं। ऐसी स्थिति में रामचरितमानस की यह चौपाई हमें चमत्कारिक परिणाम देती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम्ह पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो राम की कृपा से पूरा न हो सके। इस चौपाई का जाप करने से सारे मानसिक अवरोध, थकान सब समाप्त हो जाती है। अगर हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि हम और कैसे सफल होएं तो और कैसे मानसिक शांति प्राप्त करें, इसके लिए आप इस चौपाई का निरंतर जप कर सकते हैं। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। एक बार फिर पढ़ती हूँ। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसका अर्थ है कि गुरु के वचनों का अनुसरण करने से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इन चौपाइयों का जब आप जिस समय भी आपको फुर्सत मिले, जिस समय मिले उस समय कर सकते हैं। अगर आप इसको नित्य प्रातः और शाम के समय बना लें, उस समय आप इसका 108 बार जप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये जीवन में सफलता देंगे। एक चौपाई फिर आपको बता रही हूँ। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तासु अमित बल राम दुलावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावें, तासु अमित बल राम दुलावें। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से राम का ध्यान करते हैं, उनके कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं।
एक बात और आपको बताऊंगी, जब आप इसका जप करें उस समय अगर आप पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे तो आपको जल्दी से सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि आपके रुके हुए कार्य जल्दी शुरू हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में संशय रहता है, साहस नहीं रहता है, परिस्थितियां कठिन हैं, तो आपको इन कठिन परिस्थितियों में साहस देने के लिए आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। राम नाम मणि दीप धरूं जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाय रहूं जो चहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरूं जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाय रहूं जो चाहसी उजियार। अर्थात राम नाम का दीपक के समान है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। इसे निरंतर जपने से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता मिलती है। इस चौपाई का पाठ विशेष रूप से आप संध्या काल के समय करें। साथ में दीपक जलाकर राम नाम का ध्यान भी कर सकते हैं। आज मैंने इन चौपाइयों को आपको अर्थ सहित बताया। एक बार मैं फिर से आपको इन चौपाइयों को दोहराती हूँ और फिर बताती हूँ कि एक एक शब्द का अर्थ आपको इसमें व्याख्या सहित बताती हूँ, जिससे आपको आत्मिक बल प्रदान हो। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। सीताराम माता सीता और भगवान राम के लिए कहा गया है। चरण रति, चरणों में भक्ति और प्रेम। अनुदिन यानी कि प्रतिदिन। बढ़हूँ, बढ़ना, अनुग्रह करना, कृपा होना। हे प्रभु, मेरे मन में आपके श्री चरणों में प्रेम और भक्ति बढ़ती जाए और प्रतिदिन आपकी कृपा मुझ पर बढ़ती रहे। इस चौपाई का गहरा अर्थ है सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। जब व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो जीवन की हर कठिनाई का हल स्वतः हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी है। ईश्वर के चरणों में प्रेम रखने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है। इस चौपाई का जप प्रतिदिन सुबह करें। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले राम का स्मरण करें। दूसरी चौपाई है कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम्ह पाही। कवन का अर्थ है कौन, काज का अर्थ है कार्य, कठिन, कठिन जग माही इस संसार में, तात प्रभु को कहा गया है, तुम्ह पाही तुम्हारे पास। अर्थात हे प्रभु राम, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य कठिन है जो आपकी कृपा से पूरा न हो सके। यह चौपाई बताती है कि जब हमारे जीवन में असफलता आती है तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का स्मरण करना चाहिए। यह चौपाई आत्मविश्वास और श्रद्धा को बढ़ाती है। जब हम राम नाम का स्मरण करते हैं तो हर कार्य सरल हो जाता है। असंभव कार्य भी प्रभु राम की कृपा से संभव हो जाते हैं। जब भी कठिन कार्य हो तो इस चौपाई का जप करें। 108 बार जप करने से मानसिक बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तब पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात बंदऊ वंदना करता हूँ, गुरुपद कंज गुरु के चरण कमल, कृपा सिंधु कृपा का सागर, नर रूप हरि नर रूप में भगवान, महामोह अज्ञानता और मोह, तम पुंज अंधकार का एक समूह, रवि कर निकर सूर्य की किरणें। मैं उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में भगवान के समान हैं। उनके वचन सूर्य की किरणों की तरह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। गुरु जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। उनकी कृपा से ही अज्ञान, भ्रम और मोह दूर होते हैं। जो व्यक्ति गुरु के वचनों का अनुसरण करता है वह जीवन में सफलता पाता है। गुरु के वचनों का सम्मान करें। ज्ञान के बिना सफलता अधूरी होती है। इस चौपाई का जाप
गुरुवार के दिन करना चाहिए। मन क्रम बचन ध्यान जो लावें, तासु अमित बल राम दुलावें। मन क्रम वचन ध्यान जो लावें, तासु अमित बल राम दुलावें। मन से, क्रम कर्म से, वचन वचन बोली, ध्यान केंद्रित करना, अमित बल असीम शक्ति, राम दुलावें राम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से राम का ध्यान करता है उसे भगवान राम असीम शक्ति प्रदान करते हैं। यह चौपाई हमें एकाग्रता और समर्पण का महत्व सिखाती है। सफलता के लिए मन वचन और कर्म की एकता आवश्यक है। यदि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कार्यों में लगे रहें तो सफलता निश्चित है। राम नाम का ध्यान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और बल प्राप्त होता है। कार्य करते समय राम नाम का नाम मन में रखें, नकारात्मक विचारों से बचें। राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाह रहूं, जो चाहसी उजियार। राम नाम की मणि का मतलब है राम का नाम मणि रत्न के समान है। दीपक, जिह देरी द्वार, जीव के द्वार पर, भीतर बाह रहूं, भीतर और बाहर, उजियार उजाला। हे तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपनी जीव रूपी द्वार पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश रहेगा। यह चौपाई बताती है कि राम नाम का जप करने से जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक प्रकाश फैलता है। राम का नाम निरंतर स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता बनी रहती है। राम नाम अज्ञान और भय को नष्ट करता है। यह चौपाई ध्यान साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह राम का नाम 108 बार जप करें। दीप जलाकर राम नाम का ध्यान करें। इन पांचों चौपाइयों का सार यही है। जीवन में सफलता के लिए श्रद्धा, विश्वास, गुरु का मार्गदर्शन, मन वचन और कर्म की शुद्धता तथा राम का नाम स्मरण आवश्यक है। नियमित रूप से इन चौपाइयों का जप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, आध्यात्मिक और मानसिक बल बढ़ता है, सफलता और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। तो मैं आपसे आज यही कहूँगी कि इन चौपाइयों को सुनने के बाद आप तनिक भी विचलित न हो। इन चौपाइयों का स्मरण आप सुबह और शाम करते हैं, कोई भी एक चौपाई आप ले लें और इनका स्मरण करें, इनका जप करें, जिससे कि आपको कार्य करने में दिक्कत न हो। बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस चौपाई को आप हर समय जप सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम्हें पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम्हें पाही। इस चौपाई को मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप इस चौपाई को पढ़कर अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करें। रामचरितमानस ही हमारे जीवन का एक ऐसा मूल मंत्र महाकाव्य है जो हमें हमारे पूर्वज यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अत्यंत अथक प्रयासों के बाद ये महाकाव्य हमारे हाथ में आया है। और इस महाकाव्य के द्वारा जो इसमें चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, हम अपने जीवन को इन दोहे, इन चौपाई के जरिए अत्यंत सुंदर और सरल बना सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी इस महाकाव्य का हमारे हाथ में होने के बाद हम इसको न सुन पाते हैं, न पढ़ पाते हैं, तो ये हमें बताता है कि हम जीवन में कितने कमज़ोर हैं। आप सभी लोगों से एक बार कहूँगी, प्रेम से बोलो जय श्री